जयश्री, जयश्री बच्चे समझ आ गया था लास्ट क्लास वाला? यस सर। घर पर करके देखा था? यस सर। ठीक है। अनुभव? यस सर। हाँ करके देखा था बच्चे, हो रहे थे क्वेश्चन? यस सर। अनुभव कुशवाहा? यस सर। अच्छा, ये कहते हैं जयंत बच्चे, लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन कर लिए सारे? जय, अच्छा ठीक है। जयश्री? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है लास्ट क्लास से? नो सर। चलो, एक बच्चा और रह गया शायद, मैं उसको बोल देता हूँ। अब एक टॉपिक देखते हैं कि वी विल स्टार्ट विद फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? अभी लूप जो बताए हैं वो फॉर लूप से बताया था, वो उतना काफी है। हम वाइल लूप और इसीलिए नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हमारे सारे काम फॉर लूप से चल जाएंगे। एक डू वाइल लूप भी होता है, वो डू वाइल लूप मैं जस्ट कंसंट्रेट कर रहा हूँ खाली प्रोग्रामिंग पर, खाली प्रोग्रामिंग पर। आप प्रोग्रामिंग ढंग से आनी चाहिए, बस ये चीज। अंजलि बच्चे? यस सर। अंजलि थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया अगर 8:30 पे, ठीक है? हाँ जी सर, सॉरी सर। ठीक है, चलो। अब फंक्शंस क्या होता है, जैसे मैंने फंक्शन में शुरू में बताया था, अगर काम को टास्क में डिवाइड करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। अगर टास्क में डिवाइड नहीं करेंगे तो काम मुश्किल होता है। अब क्या होता क्या है कि मैंने एक चीज बोला, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है? हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे, हम कॉल बाय वैल्यू को पढ़ेंगे। कॉल बाय वैल्यू में फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो चीज देखें। इसमें ध्यान रखेंगे कॉल बाय वैल्यू की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, फंक्शन ओनली रिटर्न्स एट द मोस्ट वन वैल्यू एट अ टाइम, ये रिटर्न करता है। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है कॉल बाय वैल्यू। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे फंक्शंस में कैसे कॉल बाय वैल्यू का यूज करते हैं, कैसे कॉल बाय वैल्यू का यूज करते हैं। अंजलि बच्चे? यस सर। 3 पार्ट्स होते हैं, एक बार सुनना, मैं बोलता जाऊंगा उसके बाद एक बार रिपीट करना आपने। मैंने बोला कॉल बाय वैल्यू में 3 पार्ट्स होते हैं फंक्शन के। पहले फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, ठीक है? दूसरी चीज होती है फंक्शन कॉलिंग और फिर होती है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है? यस सर। अब 3 चीजें हैं, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। लेट सपोज मैं 2-3 एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। देखो, डिक्लेरेशन का मतलब यह है, डिक्लेयर कहाँ पे होता है ये ध्यान रखेंगे। ज्यादातर ये ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है, वॉइड मेन से पहले और हैश इंक्लूड के बाद, ठीक है? यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, इसके बीच वाली लाइन में फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, ठीक है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तीनों पार्ट। जैसे
देखो बच्चे, मेरे को निकालना है दो नंबर्स का सम निकालना है यूजिंग फंक्शन। ठीक है, 4-5-6 क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर यूजिंग फंक्शन। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h void main। अंजलि यस सर। अंजलि बताओ मेरे को, मेरे को क्या करना है, मेन एम क्या है हमारा, इसमें दो नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, फंक्शन में कितने इनपुट्स हो गए, दो इनपुट्स हो गए, और कितने आउटपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया। आउटपुट कितने हो गए, एक आउटपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, सी मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, ए और बी किस टाइप के हैं, किस टाइप के होंगे, चलो सी आउटपुट भी किस टाइप का होगा, इंटीजर। चलो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, देखो एक बार अंजलि ढंग से समझना, इंट, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया SUME दे रहा हूँ, मैं SUM नहीं दे रहा क्योंकि सम इनबिल्ट फंक्शन भी हो सकता है SUM, इसीलिए नाम कुछ भी रखना, वो प्रॉपर नेम मत रखना, SUME। अब इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए ना। यस सर। कौन कौन से, A और B। तो आप लिखोगे इंट कॉमा इंट, कि दोनों इंटीजर वैल्यूज, और ये ध्यान रखना यहाँ पे सेमीकोलन आते हैं, ठीक है। ओके। ये इसका मतलब हो गया, दिस इज, हमने क्या बोला, पहली लाइन कौन सी थी, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन हो गई फंक्शन की, ठीक है। ये हमने डिक्लेरेशन कर दी कि ये फंक्शन हमारा डिक्लेयर्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं कितने वेरिएबल्स मान लो, इंट A, B और C, सही है। यस सर। अब इनपुट किस किस को लेना है, इसको और इसको लेना है ना। यस तो सर। स्कैनफ क्या लिखा, जल्दी से बताओ। %D हाँ, and A and B। एंड A एंड B, सही है। यस सर। अब देखो आउटपुट किस टाइप का है, इंटीजर। इनपुट किस टाइप के हैं, इंटीजर्स। ये भी तीनों इंटीजर टाइप के हैं कि नहीं। यस सर। तो मैं लिख रहा हूँ C इक्वल्स टू सम SUME A कॉमा B, सही है। A Yes, और B ध्यान रखो इंटीजर है, C भी इंटीजर है, बात समझ आ गई, इसको मैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस सर। चलो, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पे printf %D कॉमा सम, सॉरी C, सही है। यस सर। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है ना। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब फंक्शन को डिफाइन करना है। अब ये है कॉलिंग पार्ट, ये जो था हमने फंक्शन को कॉल किया। तीसरी चीज क्या थी हमारे पास, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं हम। देखो जो यहाँ पे लिखा हो ना सेम, वही नीचे लिख दो, इंट, सही है, यस। SUME इंट x कॉमा इंट y। कोई डाउट है। नो सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नया फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, सही है। यस सर। अच्छा, मेरे को सम किस किस का निकालना है, x और y का, यस सर। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, तो इंट z इज इक्वल्स टू x प्लस y, सही है, यस और रिटर्न z। ये बात समझ आ गई। अब देखो इसको प्रॉपरली समझते हैं, व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे तो इसका कोई मतलब नहीं ज्यादा, इसका बस ये डिक्लेयर कर दिया कि ये फंक्शन मैं यूज करूंगा अपने मेन प्रोग्राम में। कोई डाउट। नो सर। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको कॉल कराया तो C इक्वल्स टू सम, अब A और B कुछ भी है, जैसे 2 3 ले लिया मैंने, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, सही है। यस सर। तो मैंने कॉल किसको कराया, C इक्वल्स टू सम 2 3। जब मैंने कॉल कराया ना बच्चे, यानी A की वैल्यू 2 थी और B की वैल्यू 3 थी, सही है। अच्छा, Yes. कॉपी पेस्ट किया है कभी, यस सर। कॉपी पेस्ट किया है कंप्यूटर पे या कहीं फोल्डर में करते ही है ना, यस सर। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाली वैल्यू जो है इसमें और इसमें जाएंगी, यानी x के अंदर क्या जाएगा जल्दी बताओ, A. a 2 कॉपी हुआ है, और y के अंदर क्या जाएगा 3. 3। ये बात समझ आ गई। Yes, sir. अब ये प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे, देखो z की वैल्यू क्या हो गई, X plus Y. तो z की वैल्यू क्या हो गई 5। 5. रिटर्न मैंने किसको कराया, Z को. z को, तो z को रिटर्न कराया, वो किस में गया C में. c में। c की वैल्यू क्या हो गई अब यहाँ पे A plus B. 5 हो गई, Yes, sir. x प्लस वाई 5 हो गया ना। Yes, sir. बात समझ आई Yes, sir. अंजलि? अच्छा एक चीज बताओ, सम किसका करना था A plus B. और हुआ किसका, X Y. इसका मतलब कॉपी हुआ ना, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. समझ आ गया। अभी ये Yes. चीज समझ आई, एक और प्रोग्राम समझाता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा, किसी और बच्चे के साथ डिस्कस करूंगा। ये बात क्लियर हो गया फंक्शन ने काम कैसे किया। Yes, sir. चलो एक और, लेट सपोज हम लेते हैं अनुभव कुशवाहा। यस सर। अनुभव बच्चे, मेरे को अब क्या करना है, मेरे को निकालना है एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग फंक्शंस। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चल तो पहले क्या लिखूं, हैश इंक्लूड std.io। हाँ, अब मेरे को एवरेज के नाम से फंक्शन क्या लिख दूं, कुछ भी बोल दे। फ्लोट कितने इनपुट, कितने टाइप कितने हैं, ए बी 3 सी ले लेते हैं, और आउटपुट कितने हैं, एक 1। डी। ये सारे फ्लोट में ले लूं, यस सर। ये फ्लोट आउटपुट आएगा, और इसका फ्लो नाम कुछ भी दे दो, एवीजी लिख दो, कुछ भी लिख दो नाम, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एवीजी इंट इंट फ्लोट, फ्लोट फ्लोट नहीं फ्लोट फ्लोट। ये बात समझ आ गई, ये इनपुट है, 3 इनपुट है और एक क्या है आउटपुट। आउटपुट। ये हमारा डिक्लेयर हो गया फंक्शन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट ए बी बी सी सी डी, डी। ठीक है। स्कैन एफ क्या लिखा, परसेंट एफ, परसेंट एफ एंड ए एंड बी एंड सी। वेरी गुड। हाँ अब क्या करूं, डी फिर इक्वल्स टू ऑल डी इज इक्वल टू एवीजी, एवीजी क्या लिखूं, ए ए कॉमा बी बी सी कॉमा सी। सी। समझ आ गई? एक मिनट, यस पहली सर। बात, ये तीनों फ्लोटिंग वैल्यूज थी, ये भी फ्लोटिंग है और ये भी फ्लोटिंग है, मैच करनी चाहिए, सही है। यस प्रिंट सर। किसको कर दूं, प्रिंट परसेंट एफ डी कॉमा डी। ये बात डी। समझ आ गई? यस कोई सर। डाउट? अब नो। इसकी पूरी बॉडी डिफाइन करनी है, ठीक है। यस। कैसे लिखेंगे इसे, फ्लोट, फ्लोट एवीजी हाँ, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई फ्लोट जेड फ्लोट एक्स फ्लोट वाई फ्लोट जेड। जेड। सेमीकोलन नहीं आएगा, बस यहाँ पे ध्यान रखना। अब क्या लिखूं, मैं ऐसे भी लिखता हूँ, रिटर्न, एक मिनट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3। बात समझ आ गई? यस ठीक है। ये अब एक बार रन करा के देख लें इसे, यस सर। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्या कॉल हुआ, डी के अंदर ए बी सी को मान लो, ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 2 है और सी इक्वल्स टू 3 है, सही है। अब यस डी सर। क्या आया जल्दी बोलो, डी डी आएगा यहाँ पे कॉल हुआ, डी यहाँ पे कॉल हुआ, यानी एक्स के अंदर क्या चला गया, एक्स वाई जेड के अंदर 1 2 3 y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3। 3। ये बात समझ आ गई, कॉपी हो गई। रिटर्न यस क्या हुआ, रिटर्न क्या हुआ, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय किसका सम, 3 किसका सम, किसका सम, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड की प्लस, एक्स तो प्लस कितना वाई आ गया, प्लस जेड। 2 आ गया, 2 आ गया। यस सर। 2 किसके अंदर गया, डी और डी की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई। 2.00। हाँ समझ आ गई बात। यस। चल अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं। मालविका, Yes, sir.
मालविका मेरे को निकालना है जी के फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। यूजिंग फंक्शन, क्वेश्चन समझ आ गया? जी। फैक्टोरियल का लॉजिक क्या था? F star I। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इनपुट क्या होगा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकालने के लिए? एक नंबर होगा, आउटपुट क्या होगा? एक नंबर होगा। ठीक है, जी। सही है ना? दो नंबर f मान लेते हैं। चलो आप क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलती जाओ। हैश इंक्लूड stdio.h। हाँ उसके बाद int बोल। int फैक्टोरियल FACT। कुछ भी लिख दे, FACT और इंट। इंट क्यों लिखा? एक इनपुट है और एक आउटपुट है। बात समझ आई? जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूं? इंट एन f कॉमा n। ठीक है, जी। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो अब स्कैन किसको कराऊं? पर्सन D and F and N। f इक्वल्स टू FACT n। जी। कोई डाउट? नो सर। प्रिंट f परसेंट d कॉमा F। f। कोई डाउट? नो सर। अब हम दोबारा से लिखते हैं इंट फैक्ट इंट p मान लेते हैं। ठीक है, जी। अच्छा अब मेरे को किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है? p का। जी। अच्छा अब मेरे को वैल्यू माननी पड़ेगी इंट f इज इक्वल्स टू 1 कॉमा i। सही है, यस ये सर। बात समझ आ गई? फिर फॉर लूप लगाया i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू कितना? p। सही है ना, n की वैल्यू p होगी, i प्लस प्लस। कोई डाउट? नो सर। f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? f स्टार i। हाय। ये बात समझ आ गई? फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। अब क्या आ गया? रिटर्न क्या हुआ अब देखते हैं। n की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। f इक्वल्स टू कॉल क्या हुआ? फैक्ट 5। ठीक है, यस सर। कहाँ पे p की वैल्यू क्या हो गई? 5। सही है, तो ये जो लॉजिक था वो किसके लिए हो गया आपका? f इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल। यस सर। रिटर्न क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल। किसको रिटर्न हुआ? इसको रिटर्न हुआ। f की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हुई? सही है, हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो आप बताओ अनुभव शर्मा। यस सर। अनुभव बताओ, मेरे को कैलकुलेट करना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सही है, अब यूजिंग ओनली वन फंक्शन यस सर। ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। बात समझ आ गई? एक ये क्वेश्चन है, एक मिनट। 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल टिल अप टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैलकुलेट करना। या कैलकुलेट करना 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल टिल अप टू 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये तीनों क्वेश्चन, इन तीनों में किसकी जरूरत है? फैक्टोरियल की जरूरत है कि नहीं? यस सर। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखते हैं। आप मेरे को बताओगे कैसे करना होगा? सर मतलब कि पहले तो वो ले लेंगे एक, मतलब हैश इंक्लूड के बाद इंट में मतलब एक डिक्लेयर कर देंगे फंक्शन, फिर एक मिनट रुक उसको जाओ, कॉल कर। हैश एक मिनट रुक जाओ, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, वॉइड मेन से यस सर। पहले क्या डिक्लेयर करना है? खाली एक फैक्टोरियल वाला फंक्शन इंट यस सर। इंट फैक्ट इंट। फैक्ट इंट ठीक है, इंट। यस सर। ठीक है, इंट n कॉमा s इज इक्वल टू एंड 0, सम कॉमा 0 एस होगा, इक्वल टू 0। i ले यस लेते सर। हैं। सही है, आई। और यस देखते सर। हैं अभी क्या एफ क्या इज चीजें जरूरत होगी। एफ स्कैन इक्वल f टू परसेंट d परसेंट डी कॉमा एंड, ये एंड। बात समझ आ गई?
यस सर। फॉर लूप लगाया i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। कोई डाउट? यस सर। s इज इक्वल्स टू s प्लस FACT i अगर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा प्रिंट है, बता रहा हूँ, लूप। यस सर। %d, एक मिनट रुक, कॉमा s, सही है। यस सर। अब फैक्टोरियल का फंक्शन कैसे लिखा? ये है ना, क्या लिखा? Yes, इंट FACT n लिख देते, सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा? इंट f इज इक्वल टू 1, सही है, यस सर। सही है ना, और कॉमा Yes, i भी sir. कर लेते हैं, I i ले यहाँ पे लिखते हैं Yes, फॉर sir. i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, I plus plus. है ना। Yes, ये sir. बात समझ आ गई, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे लिखेंगे f इक्वल्स टू f स्टार F is equal to F star I. रिटर्न, Return F. और ये कर ली ब्रेक। अब देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। देखो बच्चे, Yes, sir. पहले i की वैल्यू क्या थी, जल्दी बोलो। सर पहले I अच्छा I की वैल्यू उसमें 1 One. थी। 1 थी। s इज इक्वल टू क्या हो गया? Yes. s प्लस फैक्ट ऑफ 1। Factor 1. यहाँ पे ये कॉल हुआ, n की वैल्यू क्या हो गई? 1। 1. ये पूरा कैलकुलेट क्या हो गया? फैक्टोरियल 1, s इज इक्वल टू 0 प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया। Yes, sir. अब दूसरी बार कॉल हुआ i की वैल्यू 2 के लिए, क्या कॉल हुआ? s इज इक्वल टू Sir, I फैक्ट ऑफ 2 fact of प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 fact. Yes, sir. तो फैक्ट ऑफ 2 ने इसको कॉल कराया, n की वैल्यू क्या हो गई? 2। हाँ, तो पूरा कैलकुलेट होके Yes, यहाँ sir. से क्या निकला? 2 फैक्टोरियल, 2 सही है। factorial. 2 Yes, फैक्टोरियल sir. रिटर्न हुआ प्लस 1 फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसका काम सेपरेट है, इस मॉड्यूल का काम सेपरेट है, सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सेपरेट है ना? Yes, sir. बात समझ आ गई? अब देख बच्चे, अगर मेरे को Yes. ये कैलकुलेट करना होता दूसरा वाला, इसका फायदा Yes, क्या होगा sir. फंक्शन का? देख, अगर i की जगह यहाँ पे अगर मैं 2 स्टार i माइनस 1 कर दूं तो क्या होगा? पहले किसका फैक्टोरियल कॉल होगा? Sir, 2 i की star वैल्यू 1 I के लिए minus I की वैल्यू 1 के लिए तो 0। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 into 1 का 1 फैक्टोरियल 1 कॉल होगा ना। 2। Yes, sir. Yes, sir. 1 का होगा। और फिर i की वैल्यू 2 के लिए किसका फैक्टोरियल कॉल होगा? I की वैल्यू 2 के लिए होगा 3 का। समझ आ रही है बात? 3 फैक्टोरियल आ गया, Yes, sir. फिर 3 के लिए Yes, कितना आ sir. जाएगा? Yes. 5 फैक्टोरियल आ गया, 3 सबका 5 एडिशन होता जा रहा factorial. है। ये Yes, क्वेश्चन sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इससे? अब Yes, sir. अच्छा, अब ये थर्ड क्वेश्चन करना है, तो इसकी जगह i की जगह क्या लिखना है? Sir, 3n minus 2. 3i माइनस 2। 3i minus 2. समझ आ गया? Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। रोहित बच्चे, आवाज आ रही है? नहीं आ रही बच्चे? आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो आ रही है। चलो अब बच्चे, ये यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। चलो अब मेरे को ये बताओगे इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल अप टू x की पावर n। यस सर। हैशटैग इंक्लूड। एक मिनट पावर का फंक्शन बनाना पड़ेगा। यस सर। और सम का। तो पावर सम का नहीं बना रहे, खाली पावर का बना रहे हैं। देखते हैं, अब इसमें लिख लेते हैं फ्लोट पावर। मैं पहले फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, फ्लोट x कॉमा फ्लोट y, सही है। ये फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। फ्लोट p इक्वल्स टू 1, ठीक है, x कॉमा y यानी x की बार y, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है? कॉमा i। ये कहाँ से चलेगा? फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू y, i प्लस प्लस।
p इक्वल्स टू p स्टार y न p स्टार x, ठीक है, और रिटर्न p। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ये किसका मॉड्यूल लिख दिया मैंने? ये पावर का, पावर का लिख दिया ना। इसमें Yes. x की वैल्यू और y की वैल्यू एंटर करोगे तो x की बार y की निकाल देगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब void main से पहले क्या डिफाइन करना है? फ्लोट, फ्लोट, पावर, फ्लोट, कॉमा फ्लोट। सही है? यस सर। void main। यस सर। अब यहाँ पे फ्लोट x कॉमा n कॉमा ये s इज इक्वल टू 0, जीरो। ठीक है, i। नहीं, चलो I- अभी देख लेंगे क्या और चाहिए। x और n को इनपुट कराना है। scanf %f %f D F F and X and and x N and N कोई डाउट N। है? डाउट है? नहीं, नो सर। ठीक है, फॉर लूप लगाया i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। यस s इज इक्वल्स टू s प्लस POW x कॉमा n। कोई डाउट है? n की जगह i लिख दूं? i लिख दूं? यस सर। क्योंकि पहली बार क्या होगा? I1 printf %f कॉमा s। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। देखें अब कैसे हो गया। अब अगर ये निकालना होता तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस x5 टिल अप टू x की बार 2n-1, तो बस क्या चेंज करता बताओ? सर वो उसमें I की जगह I+2 कर देते थे। i की जगह i+2 नहीं करते, 2 स्टार i-1 कर देते, ठीक है कि नहीं? यस। ठीक है, i इक्वल्स टू i+2 से भी हो जाता जो आप बोल रहे हो, बट 2 स्टार i-1 लॉजिकल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यस ये बात समझ आ गई? यस सर। अंजलि, Yes, sir. अंजलि, Yes, अंजलि sir. बच्चे मेरे को e की पावर x का प्रोग्राम लिखना है। Yes, sir. सही है? Yes, sir. ये इसका 10 टर्म तक चलाना है, जितनी टर्म तक n टर्म तक चलाना है। अच्छा, इसमें किस किस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको? Sir, power factorial. चलो पावर और फैक्टोरियल का फंक्शन लिख देता हूँ मैं। फ्लोट POW फ्लोट x कॉमा फ्लोट n, ठीक है। Yes, sir. now float p equals to 1 comma I, सही है। Yes, sir. for I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus, p equals to p star x। डाउट तो नहीं? No, sir. रिटर्न p। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. अब दूसरा फंक्शन किसका लिखना है? Factorial का. मैं क्या लिख दूं? n फ्लोट में ले रहा हूँ मैं, फ्लोट फैक्ट फ्लोट, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा सा गंदा लिखा है वहाँ पे फ्लोट, समझ लेना एक बार, ठीक है। फ्लोट f इक्वल्स टू 1 कॉमा I सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। Yes. और फॉर यहाँ पे फ्लोट n है, ध्यान रखना, फ्लोट n फॉर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू n, n I प्लस प्लस। कोई डाउट? No, sir. और यहाँ पे हमने लिख दिया f इक्वल्स टू f स्टार I। ये मैं पीछे भी लिख चुका हूँ, इसलिए मेरे को नहीं लगता दिक्कत आएगी। रिटर्न f, सही है। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा समझ के देख लेना। दोनों फंक्शन लिख लिए। अब कहाँ पे डिफाइन करने, जल्दी बताओ। Sir, ऊपर void void main. main से पहले Yes. बता क्या क्या करना है। Sir, float. क्या लिखूं? फ्लोट, हाँ, POW फ्लोट फ्लोट, सही है। Yes.
सही है, और यहाँ पे एक फ्लोट, फैक्ट, फ्लोट, फ्लोट। ठीक है। यस सर। अब क्या करना है जल्दी बताओ। सर फ्लोट फ्लोट x। x कॉमा n कॉमा s इज इक्वल टू 0 कॉमा i, ठीक है। यस ठीक है, x और n को स्कैन करा लें, स्कैन f %f कॉमा एंड x एंड n। डाउट है? नो सर। अच्छा, फॉर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू n, I प्लस प्लस, सही है। यस सर। तो आपको कैलकुलेट करना है, पावर भी कैलकुलेट करना है। यस तो सर। मैं लिख लेता हूँ, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, पी एफ, पी इक्वल्स टू पी और डब्ल्यू, ठीक है, एक्स कॉमा एन, ठीक है। यस सर। और क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एफ ए सी टी एन, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू एस प्लस पी बाय एफ, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे आपको प्रिंट कराना, प्रिंट एफ %f कॉमा यस। एस। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। बच्चे ध्यान रखना, आज क्या करना, होमवर्क क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ई की पावर एक्स, इन चारों को पूरा का पूरा बनाने हैं प्रोग्राम, चारों के यूजिंग फंक्शन। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, इतना काम हो सकता है, यस सर। ठीक है। बस इतना काम कर देना आज, खाली इतना काम, ठीक है। कर लोगे सारे? जयंत अगर आवाज आ रही तो कर लेगा? चलो कोई यस बात सर। नहीं, कर लेगा ना, ठीक है। जयश्री हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है। मालविका? Yes, sir. चलो इतना काम कर लेना, ध्यान रखना जो काम कराया है वो पूरा रिपीट करना है, और ध्यान रखना फॉर लूप भी रिपीट करना है और ये भी रिपीट करना है, तब जाके समझ आएगा ढंग से अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे।